जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ एक जरिया है बात करने का, हिदायत अल्लाह के ही हाथ में है और जिनको मिलती है उनके अंदर चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, बेशक पर वो उसे थोड़ी ना देगा जिसे चाहत ही नहीं है या जिसे तलब नहीं है। तो वो तलब रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब मेरी बात हुई और लोग आके कहते थे, लोग कहते थे नहीं अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और ये अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है। बेशक अल्लाह ने हिदायत दिया है, लेकिन अंदर एक चाहत भी तो चाहिए ना। अगर आज आपके अंदर कोई चाहत नहीं है तो सामने वाला आपको वो चीज क्यों देगा? क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे। फिर तो अल्लाह भी आपको तब देता है जब आप उसकी वैल्यू कर सको। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट चीज हमारे हाथ में है, वो है हमारा ईमान। अब हम उसको और वैल्यूएबल कैसे बनाएं? और जाहिर सी बात है, उसको वैल्यूएबल आप अपने नेचर से, अपने अखलाक से, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो उससे, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। अब सिचुएशन में अगर आपको कोई चॉइस करना पड़े, आप वो चॉइस कैसे लेते हो, सही लेते हो, गलत लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है, दिल में वसवसा आना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो तो शैतान का दाव है ना। बट इवेंचुअली आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बिकॉज आज की तारीख में हम सब आज औरतें काम कर रही है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक फ्रीडम है, आपको वो फैमिली से भी मिलती है, वो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस सपोर्ट का गलत फायदा ना उठाए। और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत लोग ये भी कहते, कहने वाले तो 10 चीज कहते हैं, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आई एम श्योर आपको भी जब लोग बदलते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टॉन्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन ये सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हम चेंज होने जा रहे थे और हम जब चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, और ऑफ कोर्स जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगी, काफी लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब करा लिया है ना, सब एंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें, इन्होंने एंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है, तो मैं इतनी खुशी और एंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, तो भैया हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है। एक असबाबी तौर से अगर आप देखो तो इंसान एक 70-80 साल तक, तो 90 साल तक भी आजकल जी लेते हैं ना, तो जिंदगी तो बाकी है। बाकी तो मौत और हयात अल्लाह के हाथ में। आप कोई पैदा होते हुए भी कुछ साल में, कुछ मिनटों में चले जाओगे, या आप 100 साल 110 साल के भी लोग, मेरे नाना 104 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो आप इतनी लंबी उम्र भी जी सकते हो। लेकिन एक इंसान सोचता है ना कि अगर ये जिंदगी इतनी खुशगवार होती और इसके अंदर सब कुछ होता, तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं, वो ये सब छोड़ के क्यों भागते हैं? किसको ये सब चीजें सैक्रिफाइस करनी है? अच्छी दौलत, शोहरत, फ्री स्पॉन्सर्ड लाइफ, फ्री कपड़े, फ्री ट्रैवल, फ्री होटल, ये सब छोड़ के किसको अपने जेब से खर्चा करना है? कोई बेवकूफी होगा ना। अगर आज मैं बोलूंगी मैं आपको सब करके दूंगी, आप बोलोगे नहीं मैं अपना दूंगी, तो ये तो बेवकूफी हुआ ना कोई इंसान। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप सही तरीके से समझो तो ये है कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये चीज ना कुछ वक्त के लिए बहुत ग्लैमरस लगती है, बहुत देखने वाले को बहुत अच्छी लगती है, और जाहिर सी बात है जैसे हम कहते हैं शैतान वसवसा डालता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तो उसका तो काम ही है ना हमें बहकाना, और इसी में तो उसके मजे हैं। और जो उन्होंने जंग ली है अल्लाह से, यही तो उनका मोटिव है कि जो इंसान सही तरफ जाए उसे खींच के लाना।